सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, लाखों की हेराफेरी करने वाले 2 ठगों को सिगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में मनाया गया मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र से अयोध्या भेजा गया 1,10 किलो आटा एवं 20,000 किलो बेसन। सूबे के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने झंडी दिखाकर किया रवाना। और बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में 2 दिवसीय कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। काशी में रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से उद्यमियों ने अयोध्या में 1,10,000 किलो आटा एवं 20,000 किलो बेसन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भेजा, जिसको स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से उद्यमियों एवं रूरल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की ओर से अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 1,10 किलो आटा एवं 20,000 किलो बेसन के ट्रक को प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उद्यमी आर.के. चौधरी, संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह, दीपक बजाज, अजीत जैन, रतन सिंह, डी.एस. मिश्रा, संजय झुंझुनवाला, सुनील अग्रवाल, राकेश जायसवाल, सुरेश पटेल, भूपेंद्र अग्रवाल, निखिल अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नगर से अयोध्या के भगवान राम के मंदिर के लिए वाराणसी फ्लोर मिल के तरफ से 110 कुंटल यहाँ से आटा टन आटा और बेसन यहाँ से प्रभु राम के भोग के लिए जा रहा है। यह बड़ा शानदार है कि रामनगर से अयोध्या के प्रभु राम के पास जा रहा है। यहाँ के रमेश चौधरी जी, दीपक बजाज सहित तमाम पदाधिकारी लोगों ने इसमें सहयोग करके यह प्रभु के भोग के लिए, प्रभु के प्रसाद के लिए यहाँ जा रहा है। सभी का अभिनंदन है, वंदन है। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में 2 दिवसीय कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह कृषि विज्ञान संस्थान कृषि अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह ने किया। अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह ने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च प्रोटीन सामग्री वाले चावल की कुछ किस्मों के प्रकार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि में नवाचारों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी प्रगति और उद्यमिता की ऊर्जा को समृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। यह आयोजन किसानों को, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ आने का एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने विचारों, प्रतिभागिता की अपेक्षाओं और समस्याओं को साझा कर सकते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुश्री निशा निरंजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीएन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि कृषि हमारे देश की आत्मनिर्भरता में एक कुंजी है और इस क्षेत्र में नवाचारिक सोच और तकनीकी विकास से ही हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस आयोजन के माध्यम से हम एक दूसरे से सीधे जुड़कर समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और कृषि क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्टार्टअप पिचों के साथ आने वाले सभी नए उद्यमियों को प्रेरित किया और स्थिरता और विलक्षणता पैटर्न के बारे में बताया और निकट भविष्य में भोजन के स्रोत के रूप में कवक के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रोफेसर ब्रिजेश सिन्हा, संकाय प्रमुख कृषि संकाय कृषि विज्ञान संस्थान ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में प्रोफेसर कल्याण घड़ेई, डॉक्टर अमिताभ रक्षित, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर यूपी सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर डी.एस. बुनकर, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर ए.के. सिंह और डॉक्टर नीरज सिंह सहित विभिन्न संकाय सदस्यों की उपस्थिति ने शोभा बढ़ाई। उद्घाटन सत्र के अंत में प्रोफेसर पी.एस. बादल ने आमंत्रित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए भविष्य में ऐसे सार्थक कार्यक्रमों के आयोजन का आश्वासन दिया और कृषि में नवाचारों के दृष्टिगत स्टार्टअप्स की संभावनाओं को बल देने के प्रयासों का आह्वान किया। भाजपा महिला मोर्चा ने भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली। महिला मोर्चा ने घर घर अक्षत और निमंत्रण बांटे। भाजपा दीनदयाल मंडल की महिला मोर्चा के सदस्यों ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली। दीनदयाल मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष सारिका गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई श्री राम कलश शोभा यात्रा के दौरान घर घर अक्षत और निमंत्रण पत्रिका का वितरण किया गया।
शोभा यात्रा सेनपुरा मैदान शीतला माता मंदिर से शुरू हुई और सत्ती माई मंदिर चेतगंज चौराहे से चौछठवां कबीर रोड लौराबिल चौराहा चेतगंज थाने से होते हुए सेनपुरा मैदान पर समाप्त हुई। यात्रा जिन जिन मार्गों पर पहुंची वह मार्ग राममय हो गया। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का निमंत्रण देती यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। श्री राम शोभा यात्रा के संयोजक और महिला मोर्चा के अध्यक्ष सारिका गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक राम भक्त सनातनियों एवं जन जन की भागीदारी का संकल्प लेकर घर घर अक्षत और घर घर निमंत्रण अभियान के तहत पत्रिका का वितरण किया गया। यह संदेश भी दिया गया कि उस दिन हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों को दीपमालाओं से प्रज्वलित करे एवं अपने आसपास के मठ मंदिरों को दीपों से सुशोभित करे और भजन कीर्तन का गुणगान करे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित दीनदयाल मंडल की महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ सर्वश्री महेंद्र गिरी जी महाराज, पार्षद श्रवण गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, संतोष चौरसिया, संजय, अजय, हनुमान प्रसाद यादव, सुरेश, राजकुमार पटेल, शंकरलाल जायसवाल, अवधेश, दिनेश, सौरभ पासवान व बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं। डीसीपी काशी जोन ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। ठगी करके लाखों की हेराफेरी करने वाले ये गिरोह चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सिगरा पुलिस ने 2 शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते दिनों वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स के शोरूम से लाखों रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया था। शोरूम के मैनेजर ने सिगरा थाने में तहरीर देकर लाखों रुपए में ठगी होने का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस के अनुसार बीते दिनों शोरूम में एक महिला व 2 पुरुष के द्वारा सोने की चेन देखने के बहाने नकली चेन को लगाकर असली चेन को लेकर फरार होकर लाखों रुपए की ठगी की, जिसको लेकर सिगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार महिला अभियुक्त निशा त्यागी निवासी बिहार मुबारकपुर व सोनू राजपूत निवासी बिहार मुबारकपुर के निवासी बताए जाते हैं। इस शातिर महिला अभियुक्त व अन्य उपायुक्तों के द्वारा इसके पूर्व भी कई शहरों में ठग करके लाखों रुपए के गबन करने का मामला सामने आया है। इन दोनों के अलावा एक अन्य अभियुक्त की सिगरा पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 27 दिसंबर 2023 को शाम के समय मालाबार शोरूम पुलिस स्टेशन सिगरा अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी। घटना के संबंध में उनके प्रबंधन को 3 जनवरी को ज्ञात हुआ था। घटना के संबंध में एक अभियोग पुलिस स्टेशन सिगरा में पंजीकृत कराया था। केस के अनावरण हेतु सुश्री नीतू के अनुश्रवण एसीपी चेतगंज के एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ राजू सिंह पुलिस स्टेशन सिगरा व उनकी टीम ने इसमें सारे साक्ष्य संकलित करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व अन्य साक्ष्यों को संकलित करते हुए नई दिल्ली में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2,05,000 की धनराशि व चेन बरामद हुई है। उन दोनों अभियुक्तों के अतिरिक्त एक अभियुक्त उस घटना में और संलिप्त रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में मकर संक्रांति व लोहड़ी पर्व मनाया गया। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी में मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थी एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने इस अवसर पर आग जलाकर नृत्य संगीत के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तदुपरांत सभी लोगों में तिल का लड्डू, तिलकुट, पट्टी इत्यादि वितरित किया गया। कार्यक्रम में उप प्रबंधक मुकुल पांडे, विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, सोनिया मिश्रा, चंद्रदीप सिंह, राजू कुमार, पीयूष दुबे, नीलम गुप्ता, किरण शर्मा, संतोष तिवारी, दीपक मिश्रा, हरेंद्र पांडे, अनीता पांडे, श्वेता पांडे, अनुप विश्वकर्मा, अनिकेत सिंह, मोहनलाल यादव, ऋतु दुबे, विनीत मिश्रा, महिमा पाठक, संध्या कन्नौजिया, अंतरा सरकार, चंदन कुमार, सुनीता मिश्रा, सोनम जायसवाल, मुद्रिका मिश्रा, सोनम श्रीवास्तव सहित विद्यालय के सभी वरिष्ठ वर्ग के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ
सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर नगर में जगह जगह लाई ढूंढा पट्टी की अस्थायी दुकानें सज चुकी हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का दिन बेहद खास माना जाता है। 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाएगी। इस दिन लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं, इसलिए आसमान रंग बिरंगी पतंग से भरा नजर आता है। लोग मिठाइयाँ पकवान खाकर गुलाबी ठंड को एंजॉय करते हैं। मकर संक्रांति का दिन धार्मिक मान्यता से जुड़ा होने के साथ ही फसल की उपज और मौसम के लिहाज से भी खास होता है। इस दिन घरों में खास तौर पर तिल से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो रिश्तों में और भी ज़्यादा मिठास घोल देती है। सर्दियों में तिल की बनी चीज़ें सेहत के लिहाज से बेहद फ़ायदेमंद मानी गई हैं और मकर संक्रांति के त्यौहार पर तिल से बनी चीज़ें जैसे तिलकुट, तिल के लड्डू जैसी चीज़ें खास तौर पर खाई जाती हैं। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। वहीं पतंगों के साथ खाने के अलग अलग तिलवा, बादाम, पट्टी, ढूंढा, गजक, लाई व चूड़ा आदि की जगह जगह अस्थायी दुकानें सज गई हैं। ज्योतिषाचार्य जितेंद्र शास्त्री के अनुसार हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से सूर्यदेव शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करती है। इसी वजह से इस त्यौहार का खास महत्व है। इस दिन मुख्य रूप से सूर्यदेव की पूजा की जाती है। यह पर्व सूर्यदेव को ही समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा से सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन विधि विधान के साथ सूर्यदेव की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, सूर्य उनकी समस्त मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा कर देते हैं। मकर संक्रांति इस बार पड़ रहा है सोमवार को मकर संक्रांति 15 तारीख को पड़ रहा है और सुबह 9:13 पर मकर संक्रांति का पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। और मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है 40 घटी रहेगा। बाकी संक्रांति का जो पुण्यकाल रहता है वो 30 घटी रहता है। किसी भी संक्रांति के समय गंगा स्नान या जब तक करना है, पूजा पाठ करने का पूर्ण लाभ मिलता है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान शनि भगवान की राशि में प्रवेश करते हैं। और आप जग जाहिर है, शास्त्रों में कथा है कि सूर्य भगवान के जो जारज पुत्र हैं शनिदेव हैं। तो शनि और सूर्य भगवान का जो है बैर रहता है, क्योंकि सूर्य भगवान ने शनि को अपनाया नहीं है। तो इस चीज़ से सूर्य भगवान जब शनि की राशि में पहुंचते हैं तो उनको बड़ा उल्लास होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इससे उस संक्रांति का महत्व और बढ़ जाता है। और इसको एक चीज़ और कहते हैं, अभी दक्षिणाएं चलते हैं, इसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण संक्रांति का वो विष्णुपदी कहा गया है, तो एक इसका भी महत्व है। दूसरा, सोमवार को लग रहा है तो ध्वांशी नाम की संक्रांति बोलते हैं। और ध्वांशी नाम की संक्रांति में एक अच्छी बात यह है कि राजाओं के लिए बहुत अच्छी है। ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए काशी से जत्था रवाना हुआ। वाराणसी से ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चढ़ाने के लिए इस साल शेख रमजान अली के नेतृत्व में एक जत्था ख्वाजा गरीब नवाब साहब को हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा चादर चढ़ाने जाएंगे। ये लोग पिछले 32 साल से अकीदत मंदों का एक जत्थे के साथ वाराणसी से निकलते हैं। इस साल यह 25 लोगों का जत्था 14 जनवरी को कैंट स्टेशन से काशी विश्वनाथ ट्रेन से रवाना होगा। उसी तिरंगे चादर को 12 जनवरी को लाट मस्जिद स्थित मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर अकीदत मंदों के लिए खोली गई, जिसमें तमाम अकीदत मंदों ने चादर की जियारत की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्षद हाजी ओकास अंसारी एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर हाजी ओकास अंसारी ने बताया कि शेख रमजान अली के नेतृत्व में ख्वाजा गरीब नवाज साहब को ये तिरंगा चादर पिछले 32 सालों से तमाम अकीदतमंदों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए जाता है। ख्वाजा साहब के दरबार में 6 के कुल पर तिरंगा चादर चढ़ाएंगे। इस जत्थे के साथ वाराणसी से ट्रेन से रवाना होती है, जो दिल्ली होते हुए ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देती है। वहां पहुंचकर बड़ी शिद्दत के साथ इसी तिरंगे चादर को चढ़ाते हैं और वहां ख्वाजा साहब के दरबार में मुल्क की तरक्की इबादत की जाती है, लोगों के रोजगार में बरकत के लिए और मुल्क में अमन के लिए और आपस में भाईचारगी के लिए दुआ करते हैं।
इस मौके पर हाजी औकास अंसारी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शेख रमजान अली, राजू भारती, बबलू अंसारी, शमशेर उर्फ भाटोला, कल्लू अहमद, मन्नान बाबा, अनवर अंसारी, रमजान शाहजादी, शकीला बेलाल, मकबूल आदि लोग मौजूद थे। गरीब नवाज साहब की चादर, तिरंगा चादर, जो हमारी देश की आन और बान और शान तिरंगा है, उसी तिरंगे का चादर पिछले लगातार 32 सालों से हम बनारस वासी यहाँ से काशी से शुरू होकर जाके माता गरीब नवाज के आस्थाने पे, दरगाह पे चादर को चढ़ाते हैं। उसी कड़ी में आज ये चादर यहाँ पे वाराणसी में मखदूम शाह बाबा के रोज़े पे इस चादर को ज़ियारत के लिए खोला गया है। ये पिछले 32 साल से वकील भाई और शेख रमज़ान भाई के साथ ये एक जत्था चादर लेकर अजमेर शरीफ जाता था, जो यहाँ से दिल्ली जाके वहाँ माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से और वहाँ के अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलके फिर ये चादर अजमेर शरीफ के लिए रवाना होता है। आज उसी कड़ी में यहाँ पे सभी के लिए चादर खोला गया है। मदरसा दायरतुल इस्लाम के प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हुआ। मदरसा दायरतुल इस्लाह बाका मोहल्ला रसूलपुरा जैतपुरा के प्रबंध समिति का चुनाव नामित चुनाव अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव कार्यवाही के अंतर्गत 11 जनवरी को नामांकन तथा 13 जनवरी को परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें प्रार्थी सेक्रेटरी नाजिम निर्वाचित हुए हैं, जिसमें मोहम्मद फारूक को सदर व हाजी वाकर नायब सदर, हाजी हासिम अहमद सेक्रेटरी, नाजिम सुलेमान अख्तर ज्वाइंट सेक्रेटरी, हाजी वलीउल्लाह ज्वाइंट सेक्रेटरी, नायब नाजीर जहांगीर आलम खाजिम पद निर्वाचित हुए व प्रबंध समिति के सदस्य निर्वाचित किए गए। हाँ, केवल 17 लोग ही नामांकन किए और एक तरह से निर्विरोध जो है ये चुनाव हुआ। एक पद के लिए एक ही पर्चा आया, एक ही नामांकन हुआ, इसलिए उनको निर्विरोध घोषित करके चुनाव परिणाम जारी कर प्रबंधक और जो सब सारे 17 जो प्रबंधक है और जो नायब सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उन सबके नाम बता दीजिए। हाँ, प्रबंधक के सदर के पद पर जनाब मोहम्मद फारूक साहब, नायब सदर के पद पर जनाब हाजी वकार साहब, सेक्रेटरी के पद पर जनाब हाजी हसीन अहमद साहब। मीडिया चंदोला खेल महोत्सव में प्रशांत संदीप व चंदन को दोहरा खिताब बैडमिंटन में मिला। टेबल टेनिस के एकल चैंपियन प्रशांत मोहन बने। प्रशांत संदीप व चंदन रूपानी ने आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज में शानदार प्रदर्शन किया। काशी पत्रकार संघ द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रशांत मोहन ने बैडमिंटन में संदीप गुप्ता को 11-5, 11-16 अंकों से हराकर एकल खिताब जीता। युगल में संदीप गुप्ता और नीलांबुस तिवारी की जोड़ी ने चंदन रूपानी और रोहित चतुर्वेदी की जोड़ी को 11-3, 11-2 से पराजित कर खिताब जीता। टेबल टेनिस में प्रशांत मोहन ने नीलांबुस तिवारी को मात देकर एकल खिताब जीता। पहला सेट नीलांबुस तिवारी ने 11-9 अंकों से जीता। दूसरा सेट प्रशांत मोहन ने 11-8 व तीसरा सेट 11-9 से जीतकर चैंपियन बने। टेबल टेनिस युगल में पंकज त्रिपाठी और चंदन रूपानी की जोड़ी ने रोहित चतुर्वेदी और प्रशांत मोहन की जोड़ी को 21-11 अंकों से पराजित किया। कैरम में संदीप गुप्ता ने रोहित चतुर्वेदी को 14-8, 18-5 अंकों से हराकर खिताब जीता। कैरम के युगल में रोहित चतुर्वेदी और चंदन रूपानी की जोड़ी ने संदीप गुप्ता और अरुण मालविया की जोड़ी को 6-5, 10-6 अंकों से पराजित कर खिताब जीता। शतरंज में अरुण मालविया पहले, संदीप गुप्ता दूसरे, पंकज त्रिपाठी तीसरे, चंदन रूपानी चौथे, संदीप शर्मा पांचवें तथा आर संजय छठे स्थान पर रहे। क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के अनुसार सभी खेलों के विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को 26 जनवरी को बनारस स्मृति भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन था, जिसमें बैडमिंटन था, कैरम है, शतरंज है। इन प्रतियोगिताओं का आज समापन का अवसर है और आज मुझे लगता है कि 3-3:30 बजे तक ये मैच खत्म हो जाएगा और इसके बाद 26 जनवरी को हम जो भी जीते प्रतिभागी होंगे उनको हम वहाँ सम्मानित करेंगे। लगातार कितने प्रतिभागी भाग ले रहे थे और आज कितने लिए? लगभग मैं समझता हूँ कि 40 से ज़्यादा पत्रकार इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और 3 दिन में, और जो भी जीते हैं हर प्रतियोगिता में लगभग 16 प्रतिभागी ऐसे थे जिन्होंने इस मैच को जीता है। शतरंज में उसमें मैन ऑफ द मैच भी रहे, सभी तरह के लोग हैं, विनर भी थे। इन सभी लोगों को हम लोग 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।